ओके गाइस, तो फाइनली इस सीरीज़ के सबसे लास्ट वीडियो में, और नोट द लास्ट, हो सकता है आगे भी बहुत चीज़ें मैं लेके आऊँ इस सीरीज़ में, बट अभी फ़िलहाल के लिए लास्ट। अब कैसे कैंपेन लॉन्च करेंगे, हमने लैंडिंग पेज रेडी कर लिया, हमने स्पाई कर लिया कौन से मार्केट में किस तरह के लैंडिंग पेज या किस तरह के एड्स चल रहे हैं मार्केट में फेसबुक के। तो आज की वीडियो में कंप्लीट हम सेटअप लगाएंगे। हमने जो लैंडिंग पेज क्रिएट किया था वो हमारा लैंडिंग पेज रेडी है, लैंडिंग पेज हमने बना लिया था। अगर आपको ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हो तो पीछे की सारी सीरीज़ आप देखो, पहले पार्ट देखो, उसमें किस किस तरह से हमने लैंडिंग पेज यूज़ किया है, कैसे हमने स्पाई किया है। और आज की इस वीडियो में हम सेटअप लगाएंगे। अब सेटअप लगाने के लिए आपको एड्स मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एड्स मैनेजर तभी बनता है जब आपके पास बिजनेस मैनेजर हो फेसबुक का, और बिजनेस मैनेजर तब बनेगा जब आपके पास एक प्रोफाइल हो। कोशिश करो कि ओल्ड प्रोफाइल रहे, जितनी ओल्ड प्रोफाइल होगी आपकी आईडी रहेगी फेसबुक की, उतना अच्छे से रन होता है। और अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही तो एजेंसी अकाउंट की तरफ भी आप जा सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको एजेंसी अकाउंट कौन से बेस्ट है। एंड ठीक है, ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं कैंपेन बना देता हूँ, कैंपेन कैसे लॉन्च होगा वो बता देता हूँ आपको कंप्लीट। देन उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे कि बजट वगैरह क्या, किस किस तरह से लेके चलना है, कैसे आपको स्केलिंग करनी है। तो एक बार कैंपेन स्टार्ट करते हैं। और मैं एड्स मैनेजर के अंदर हूँ अपने। यहाँ पर आप देखोगे टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो अलग अलग ऑप्शन है। तो एड्स मैनेजर पे मैं आ गया हूँ, और एड्स मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए कैंपेन का, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। आपको बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट होगा, प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है, बहुत इजी है। यूट्यूब पे जाके आप वीडियो देखो, हाउ टू क्रिएट एड अकाउंट इन फेसबुक, और हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर इन फेसबुक, हाउ टू क्रिएट ए हेल्थ पेज, या कोई भी आप चीज़ डालो वो सब यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। कैंपेन कैसे लॉन्च होगा अफलेट का वो मैं बता रहा हूँ, या आगे की वीडियोस में मैं फिर कभी इस चीज़ को अपलोड कर दूंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपेन ही है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, कि कैंपेन कैसे लॉन्च करोगे आप। तो न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। बेसिकली जब मेरा थोड़ा सा इन्वेस्ट हो जाता है लाइक 30-40,000 50,000, फिर मैं सेल्स के कैंपेन चलाता हूँ, क्योंकि उसमें मैं जो सेल्स है वो ट्रैक कर पाता हूँ। लेकिन आप स्टार्टिंग का कैंपेन चला रहे हो तो ट्रैफिक के साथ भी आप जा सकते हो, दो ही कैंपेन आप चला सकते हो अफलेट के लिए, ट्रैफिक एंड सेल्स। ट्रैफिक भी बेस्ट है। सेल्स जब आपको कन्वर्जन आने लगे और आपको लग रहा है कि 2-3 टेस्टिंग आपने कर लिया अलग अलग प्रोडक्ट पे, और आपको दिख गया कि ये प्रोडक्ट अच्छा चला, देन उसके बाद आप सेल्स ऑब्जेक्ट चलाओ, पिक्सल सेटअप करो, देन उसके बाद सेल्स। लेकिन अभी ट्रैफिक कैंपेन चलाएंगे। तो ट्रैफिक पे मैंने क्लिक किया, कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे कंटिन्यू। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन एंड रिकमेंड सेटिंग। तो मैनुअल ट्रैफिक पे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू करते हैं। तो कैंपेन का नाम हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड रख लेते हैं। (001). देन उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज में इसमें कुछ भी आपको नहीं छेड़ना, वापस इसको ऐसे रहने देंगे। ऑक्शन में बिडिंग टाइम ऑक्शन ही रहने देंगे। और यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ गया, शो मोर पे क्लिक करेंगे और इसको नन ही रखेंगे। उसके बाद एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऑन कर देंगे। एंड स्टार्टिंग का जो बजट आप लेके चलो, डायरेक्टली आप कभी भी जब भी कोई सेटअप लगाओ, डायरेक्टली आप भर भर के सेट ऐड मत लगाओ, यानी भर भर के बजट मत लगाओ। आपके पास 5,000 पर डे चलाने का भी कैंपेन है तो मत चलाओ 5,000 पर डे भी। स्टार्टिंग का 1,500 से 2,000 से चलाओ, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा फेसबुक भी इस चीज़ को समझ ले कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को आपको अपना ऐड दिखाना है। तो ओनली 2,000 पर डे यहाँ पे रहने वाला है, 2,000 पर डे। हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगा। शेड्यूल कब से आप रखना चाहते हो, तो मेरा ऑल डे चलता है, मैं ऑल डे चलाऊंगा इसको। देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर वेबसाइट, तो वेबसाइट पे हमें लेके जाना है। कन्वर्जन लोकेशन, वेबसाइट, ऐप हो गया, मैसेजिंग ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल या कॉल्स के लिए, तो वेबसाइट पे हमें लैंड कराना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक यहाँ पर कर देते हैं। लिंक क्लिक ही ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब आप कन्वर्जन सेटअप करो, यानी सेल्स ऑब्जेक्टिव आपने चूज़ किया हुआ है, तब आप कोशिश करो कि कन्वर्जन पे आप जाते जाओ। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद डायनेमिक क्रिएटिव, इसको चाहो तो ऑन कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ रहने देंगे। ये ऑटोमेटिकली आपको और आपके वेरिएशन, आपके ऐड के वेरिएशन और हेडलाइन थोड़ी सी क्रिएटिव कर देता है, बट इसको ऑफ ही रखो स्टार्टिंग का पहला कैंपेन लगा रहे हो तो। बजट हमने ऑलरेडी रख दिया है, कब से चलाना है वो यहाँ पर डेट डिसाइड करें, कितने बजे से आपको स्टार्ट करना है वो सब यहाँ पे डालेंगे। एंड करना है तो 2-3 दिन का बजट है आपके पास, 3-4 दिन के लिए टेस्टिंग करना चाहते हो तो एंड डेट रख देंगे, अदरवाइज जो कैंपेन है उस
चलने देना। अगर आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कैंपेन को पॉज कर देना। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ऑडियंस कंट्रोल पे आएंगे। लोकेशन में यूएसए को हम टारगेट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट। ये हो गया। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब एज का क्राइटेरिया कितना लेना है? एज का क्राइटेरिया आप 18 मत लो, 25 से लो। ये ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एज का क्राइटेरिया 25 से ले लिया हमने 65 प्लस तक। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों को हमें टारगेट करना है, तो ऑल रहने देंगे इसको। ओके गाइज, अब नाउ हम टारगेटिंग करेंगे, डिटेल टारगेटिंग। किस किस तरह से आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कोई कीवर्ड्स नहीं होते, जो कीवर्ड्स आप डाल दो, लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हो जो भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे मेरा स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। देन उसके बाद दूसरा कीवर्ड जो हो जाएगा वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस का भी अच्छा है, जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने के लिए अच्छा है ये। एंड इसमें ले लेते हैं हेल्थ एंड वेलनेस, ये ठीक है, ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया। देन उसके बाद मेडिटेशन, अच्छा टर्म से। ये तीन तीन टर्म्स बहुत अच्छे हैं और तीनों को यहाँ पर आप डाल सकते हो। अदरवाइज एक और बढ़ाना चाहते हो, सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी आप बढ़ा सकते हो। अदरवाइज बस इतना ही बहुत है मेडिटेशन के प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। स्पिरिचुअल हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, मेडिटेशन हो गया। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यही प्रोडक्ट बहुत हैं। एंड स्टार्टिंग में फेसबुक को थोड़ा टाइम लगेगा आपकी ऑडियंस ढूंढने के लिए, तो थोड़ा तभी मैं बोल रहा हूँ कि कम बजट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे स्केल करते जाना। ऐसा नहीं कि 5000 10,000 से स्टार्ट कर दिया, इस चीज़ का हमेशा याद रखा करो। देन ये हो जाएगा। अब इसको सेव भी कर सकते हो, बार बार आपको जब सेम कैंपेन लगा रहे हो या मेडिटेशन से, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअल से रिलेटेड प्रोडक्ट आप प्रमोट करो, तो आपको बार बार ऑडियंस ना वो बनानी पड़े, आप सेव भी कर सकते हो इसको। उसके बाद प्लेसमेंट, एडवांटेज एंड प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। देन यहाँ पर आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हो। मैनुअल प्लेसमेंट कहाँ पर? आपको फेसबुक पे ऑडियंस चलानी है या आपको इंस्टाग्राम पर चलाना है, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अच्छा है। एंड कहाँ कहाँ पर चलाना है? फेसबुक फीड्स, ये ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल फीड इसको हटा देंगे, इंस्टाग्राम फीड हो गया, और प्रोफाइल फीड पर नहीं, प्रोफाइल फीड भी रहने देते हैं, इंस्टाग्राम फीड हो गया। मार्केट प्लेस पे हटाएंगे और एक्सप्लोरर पे हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। बस ये 4 जगह चलेगा। और उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी रहने देंगे, फेसबुक स्टोरीज़ हो गया, या इंस्टाग्राम रील्स, रील्स पे हटा देंगे दोनों तरफ, स्टोरी पे रहने देंगे एंड फीड्स पर, ये ठीक है। इंस्टीम पे हटाएंगे, शो रिजल्ट पे भी हटा देंगे, दैट्स इट। बाकी चीज़ों में कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके पेज होंगे गाइस, वो पेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे ऑलरेडी पेज यहाँ पर सिलेक्ट हो रखे हैं। देन उसके बाद जो भी आपका पेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों को वेरीफाई करना है आपको। देन उसके बाद आप रन कर लोगे। उसके बाद मैनुअल अपलोड रहेगा, सिंगल इमेज आपकी रहेगी यहाँ पर, सिंगल इमेज। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को ऑन रखना है। वेबसाइट का यूआरएल, तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या था जो आपका लैंडिंग पेज था, मेक श्योर करना कि आप एक अच्छा डोमेन रखो। यहाँ पर जस्ट आपको बताने के लिए मैंने अपनी जो कंपनी का डोमेन है वो मैंने रख दिया है, दैट्स इट। इतना हो जाएगा। उसके बाद एड क्रिएटिव, इमेज अपलोड कर लेंगे, जो इमेज हमने डाउनलोड की थी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे।
इमेज हमारी आ गई है। देन उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले रेडी करके रखा हुआ है। इसने और ज़्यादा वेरिएशन दे दिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद हेडलाइन, तो हेडलाइन हम ये ले लेते हैं। ये हो गया। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हमने कॉपी करके रखा हुआ था, आप चैट जीपीटी की मदद से रेडी कर सकते हो। लर्न मोर का बटन बेस्ट है, लर्न मोर का ही रहने देंगे इसको। वेबसाइट का यूआरएल, डिस्प्ले यूआरएल भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहीं पर। इसको नन कर देंगे। लैंग्वेज ट्रैकिंग वगैरह सब ठीक है। बस पूरा सेटअप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। काफ़ी बेस्ट लग रहा है ऐड, अच्छा ऐड है। और जब आप इसको स्केल करोगे तो ये 100% आपको रिजल्ट देगा। बस कुछ नहीं करना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। पब्लिश कर देंगे, दैट्स इट। कंप्लीट सेटअप हमारा लग जाएगा। कैंपेन हमारा पब्लिश हो गया है गाइस। एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ, आधे एक घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगा, देन उसके बाद रन हो जाएगा। तो कंप्लीट इस तरह से आप फेसबुक का ऐड जो है, पहला कैंपेन लॉन्च करोगे अफिलिएट का। और इस जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि उस तक कैसे आपको लैंडिंग पेज बनाना है, देन उसके बाद कैसे स्पाई करना है, उसके बाद कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, वो सारा प्रोसेस इस टाइप से करना है। देन अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपको बजट कितना लेके चलना है। बजट आप सबसे पहले अपने पूरे बजट का, जो भी आपके पास बजट है उसका 10% लो। लाइक आपके पास 20,000 है स्पेंड करने के लिए, तो सिर्फ 2,000 पर डे से आप कैंपेन चलाओ। 2,000 पर डे से आप कैंपेन चलाएंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे 2,000, 2-3 दिन 2,000 से चलेगा। देन उसके बाद थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे जैसे जैसे ट्रैफिक बनेगा, और जैसे जैसे सेल आनी जनरेट होगी उसके बाद आप स्केल करते जाओ। लेकिन अगर आपको 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 लगाने के बाद सेल नहीं आ रही, तो टेस्टिंग करो। क्रिएटिव दूसरा चैट जीपीटी की मदद से दूसरा पेज, लैंडिंग पेज रेडी करो, और लैंडिंग पेज सेम रहने दो, इमेजेस चेंज करो, हेडलाइन वगैरह चेक करो, देन उसके बाद रन करो। एज ए अभी कुछ टाइम तक टेस्टिंग करनी है आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, इसमें जो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, फेसबुक का ऐड अकाउंट, हो सकता है वो लंबा चले, काफ़ी टाइम तक चलता रहे, क्योंकि ऐसे पे तो काफ़ी टाइम तक चलेगा। जो डायरेक्टली ब्रांड बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं उनका जल्दी सस्पेंड हो जाता है, लेकिन इस पर लंबा चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता और जल्दी सस्पेंड हो जाता है और बार बार प्रॉब्लम आती है, तो आप जा सकते हो एजेंसी, फेसबुक के एजेंसी अकाउंट की तरफ। बहुत सारी कंपनी जो एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको, कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट आपको बाय करना है, उसका लैंडिंग पेज रेडी करेंगे। देन उसके बाद पूरा सेटअप वार्म अप करेंगे अपने पेज को, क्योंकि जब हम पहला सेटअप लगाते हैं तो पहले सेटअप से पहले हम अपने पेज को वार्म अप करना पड़ता है, जो कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि 3 ही वीडियो ये बहुत बड़ी बड़ी बन गई है, इसी में आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए होंगे आई थिंक। तो पूरा लंबा प्रोसेस होता है कि पेज को वार्म करना है, देन उसके बाद फिर इंगेजमेंट का हिट चलाना है कुछ दिन, उसके बाद फिर हेल्थ का जो पेज आपने बनाया उस पर कुछ इमेजेस अपलोड करके, देन उसके बाद आप पहला कैंपेन आप लॉन्च करते हो। तो प्रोसेस इतना भी हार्ड नहीं है। बाकी चीज़ें अगर आप मेंटरशिप भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हो और यूट्यूब जो चीज़ें मैंने बता दी इतना ही फॉलो कर लोगे, तो इजीली सेल जनरेट कर सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे अकाउंट क्रिएट होगा आप यूट्यूब से देख सकते हो। बाकी अगर मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो मेंटरशिप में मैं क्या क्या बताऊंगा, जो स्पाई टूल है उस स्पाई टूल को यूज़ करके उसका कम से 300-400 रुपये में कैसे आप ले सकते हो, जो
$800 का जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसको 300-400 रुपये पर मंथ में कैसे आप बाय कर सकते हो, वो सारी चीज़ें एक बार मैं कवर करूँगा। देन उसके बाद पेजेस बनाएंगे, वार्म अप करेंगे, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट पिक करेंगे, स्पाई टूल की मदद से कौन सा लैंडिंग पेज बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट अभी मार्केट में अच्छा चल रहा है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर मेंटरशिप आप लेना चाहते हो तो मुझे मैसेज करना, मेंटरशिप की सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, कॉल पे डिस्कस कर लेंगे एक बार। और बाकी गाइज ये थी पूरी वीडियो कंप्लीट फेसबुक एड्स के ऊपर। फेसबुक एड्स इतना ही है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। स्केलिंग रहती है, देन उसके बाद ऑप्टिमाइज़ करना रहता है स्टेप बाय स्टेप। कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है। उसके बाद स्केलिंग पे सपोज करो आपने 30-40,000 लगा दी और आप कंटिन्यू आप रन कर रहे हो, देन उसके बाद स्केलिंग करनी होती है तो उसके बजट को कैसे मैनेज करके चलना है, वो सारी चीज़। अगर आप सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज़ कर रहे हो तो फिर ट्रैकिंग कैसे करनी है अपनी सेल की, कौन लोग आए थे आपकी वेबसाइट पे, कन्वर्जन कैसे सेटअप होगा, वो सारी चीज़ें रहती है। लेकिन वो सब मैं मेंटरशिप में कवर करता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें बता दूंगा, उसका किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो देख के भी आप सेल जनरेट कर सकते हो। सारा ऑथेंटिक मेथड मैंने इसमें बताया है पूरी सीरीज़ में। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।